जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासी, आज बंगाल की धरती से, बंगाल के दिल में 5 लाख से ऊपर सनातनियों ने 5 लाख से ऊपर सनातनियों ने सनातन का जय घोष किया है। सनातन का भगवा ध्वज लहराया है। तो सनातन का भगवा ध्वज कलकत्ता, जो बंगाल का दिल है, उसमें लहराया है। और 5 लाख से ज़्यादा सनातनियों ने एक साथ जय सनातन, जय सनातन, जय श्री राम, हर हर महादेव का गुंजायमान किया है। तो सोचिए अब बंगाल का क्या होने जा रहा, बंगाल का अब क्या होने जा रहा। एक बाबरी ढांचा जो एक कलंक था देश पर, उस कलंक को हमारे सनातनियों, हमारे राम भक्तों ने ढहाया था। उसी की नींव उसी बंगाल के मुर्शिदाबाद में रखी गई थी, जहाँ देखो कैसे भगाया था इन जिहादियों ने हमारे हिंदू, कैसे भागे थे रातों रात। और अब वहीं सनातन का भगवा ध्वज बाबा बागेश्वर धाम सरकार पहुंची है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार, उनके साथ हजारों साधु संत महात्मा साध्वियाँ भी पहुंची हैं। 5 लाख से ऊपर। ये जिहादी कह रहे थे बाबरी की नींव रखने के लिए 1 लाख पहुंच गए, कोई कह रहा था 1.5 लाख पहुंच गए, 2 लाख पहुंच गए। अरे इन जिहादियों को अभी ताकत पता ही नहीं। चलो भंग 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 भंग। जनता और सुभाष चंद्र बोस जी की पवित्र पावन भूमि, वहाँ के अगर बंगाली बंधु जागे 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 तो बहुत सुंदर बात। और अब जागना ही पड़ेगा, नहीं जागे तो फिर कुछ नहीं कर सकते। और इसी के साथ देखिए कौन पहुंची बाबा बागेश्वर के साथ, साध्वी रतंबरा। साध्वी रतंबरा जी पहुंची है, जो कि बाबरी ढांचा ध्वस्त हुआ था जब उसकी मुख्य नायिका थी, वीरांगना थी। वहाँ वो झांसी की रानी और माँ काली बनकर खड़ी थी। हमारी साध्वी रतंबरा जी वो भी पहुंची थी और उन्होंने गुंजायमान किया अपना कंठ, अपना स्वर। उन्होंने क्या कहा कि बंगाल की धरती से अब अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को जगाना ही होगा। इसे दुनिया को बताना ही होगा और इसमें अपनी सम्मिलित शक्ति का गुंजायमान करो, सम्मिलित शक्ति का। और साथ ही उन्होंने जो कुछ पंक्तियां कही, वो तो आत्म विभोर करने वाली है भारतवासियों। उन्होंने कहा आंधियाँ चलने लगी, आंधियाँ चलने लगी, अब ज्वार को पैदा करो, अब ज्वार को पैदा करो। बंगाल के हिंदुओं, क्या कहा उन्होंने, बंगाल हिंदुओं
अब कंठ से क्रंदन नहीं, अब कंठ से क्रंदन नहीं, क्रंदन मतलब रुंदन, रोने, गला सूखने, खरखराने की आवाज़ पैदा मत करो। बंगाल के हिंदुओं, कंठ में क्रंदन नहीं, हुंकार को पैदा करो, हुंकार को पैदा करो। फिर सजने लगी है समर की भूमि पात, फिर से सजने लगी है समर की भूमि पात। फिर से सजने लगी क्यों कहा? कि बाबरी की नींव रखी है, फिर से सजने लगी समर की, समर मतलब युद्ध, समर की भूमि पात। तुम गांडीव में टंकार तो पैदा करो, तुम गांडीव में टंकार तो पैदा करो। मतलब अब समर की, युद्ध की भूमि सजने लगी है, तुम अपने गांडीव बोलते हैं धनुष को, टंकार तो जैसे रस्सी खींच के छोड़ते हैं, टंकार पैदा होते हैं, जैसे धनुष टूटा था प्रभु श्री राम जी ने उसकी प्रत्यक्षा खींची थी चढ़ाने के लिए, तो टूट गया था धनुष। तो कैसे टंकार पैदा की हुई थी, कैसे भयंकर गर्जना पैदा हुई। तो वैसे साध्वी रतनबरा जी कह रही है अपने अंदर गर्जना पैदा करो, और इस गर्जना का फल जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। जिहादियों का नाश होगा, सर्वनाश होगा, ख़त्म होगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूँ। उत्तर प्रदेश आप आते हैं, उत्तर प्रदेश प्रभु राम जी के धाम, हमारे श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि पर। वहाँ रामपुर, आपको नाम तो बोलते ही याद आ जाता होगा। वहाँ एक जिहादन निकल के आई, नूरजहाँ नाम है उसका, नूरजहाँ। उसने क्या किया आपको पता है? 12 राज्यों में SIR का काम हो रहा है, 12 राज्यों में SIR के फॉर्म भरे जा रहे हैं। उस जिहादन ने, नूरजहाँ ने क्या किया? अपना SIR का फॉर्म भरा, और उसके साथ ही उसके 2 जिहादी बेटे बाहर हैं, 2.5, 3.5 साल से बाहर है, देश में है ही नहीं। और उसने उनके दोनों के फॉर्म भर दिए, और उनके दोनों के फॉर्म भरने के बाद उसके नीचे अपने साइन कर दिए। इतनी बड़ी जिहादन है, कोई है ही नहीं, इंसान जगह पे ही नहीं है, नकली साइन कर दिए, समझिए, नकली साइन कर दिए, अपने साइन कर दिए। और उस नूरजहाँ जिहादन के ऊपर रामपुर में SIR में घोटाला करने के चक्कर में पूरे भारतवर्ष में पहली FIR दर्ज हुई है, पहला मुकदमा दर्ज हुआ है, पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये धारा, BNS की धारा 31 के तहत दर्ज हुआ है, BNS की धारा 31 के तहत दर्ज हुआ है, जिसमें 2 साल की सज़ा है, 2 साल की सज़ा। मेरा मानना है, अब इससे मेरे दिल में तो बहुत खुशी मिली। मैं वही सोच रहा था, जो इतने घपले घोटाले कर रहे हैं उनका क्या होगा आखिर में? वो बच जाएंगे, छूट जाएंगे, लेकिन अब वो छूट नहीं पाएंगे। मेरा मानना है इसको 2 साल की सज़ा होगी, अगर ये सही में पाई गई, चोरनी, असली जिहादन पाई गई, तो इसका वोट का अधिकार भी छीन लिया जाए, इसके पूरे परिवार का वोट का अधिकार छीन लिया जाए। इस जिहादन ने पता नहीं कितने नकली वोट बनाए होंगे, पता नहीं कितने बनाए होंगे अपने साइन कर करके। तो ये पकड़ा किसने? वहीं के गांव वालों ने, बोले तेरे बेटे तो है ही नहीं। BLO ने पकड़ा, बोले तेरे बेटे तो है ही नहीं। और दूसरी तरफ एक BLO बंगाल के अंदर है, उसको चुनाव आयोग ने हटा दिया, ऐसे ही धांधली कर रहा था। लेकिन अभी तक भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, नीचे उसके साइन हो रहे हैं, नीचे वो साइन करता जा रहा है। मेरा मानना है कि अब जो साइन हो रहे हैं, जो झोल जाल हो रहा है, चोरी चकारी हो रही है, फ्रॉड हो रहा है SIR के अंदर, अब मेरा दिल मान गया कि उनके ऊपर भी
SIR पूरा होने के बाद मुकदमे दर्ज हो गए, उनके ऊपर भी FIR होगी और उनको भी अपराधी बनाया जाएगा, उनको भी 2 साल जेल की सज़ा होगी। और मेरा फिर से निवेदन है कि उनका वोटर का अधिकार उनके पूरे परिवार का छीन लिया जाए। यही सबक है, वोटर का अधिकार छीन लिया जाए, जाने दो उनको न्यायालय व्यायालय में। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश से पहली FIR SIR के मामले में भारत में पहली FIR दर्ज हुई है। और बाबा बुलडोज़र क्या कह रहे हैं? बाबा बुलडोज़र कहते हैं ना कर्फ्यू ना दंगा, ना कर्फ्यू ना दंगा। यूपी में चंगा चंगा चंगा, सब चंगा। बिल्कुल सही बात है। बाबा बुलडोज़र कह रहे हैं हम कई जगह पहुँचे और कई जगह पहुँचेंगे। हम कई जगह पे पहुँच गए और कई जगह पहुँचेंगे। उनका भी संदेश सनातनी याद रखिए। वो कह रहे हैं हमने कई मस्जिदें, संदेश दे रहे हैं आपको, कई दरगाहों को मिट्टी में मिला दिया। कई मस्जिदों दरगाहों में आपको बताऊं, कम से कम 1000, 1100, 1200 से ऊपर दरगाह मस्जिदें मिट्टी में मिला दी है। कुछ नहीं, लेकिन अब वो कह रहे हैं जहाँ नहीं पहुँचे वहाँ भी हम जल्द पहुँचेंगे। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम। आप अपने जागने की मात्रा बनाइए। जय श्री हनुमान, प्रभु हनुमान की जय। सनातनियों जागिए, और जल्द चमत्कार नजर आने वाला है। जय हिंद।